नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। 2024 को लेकर विपक्षी एकता की कवायद शुरू हो गई है और तमाम विपक्षी दल एक ही छतरी के नीचे आने को लेकर यहां पर कोशिशों में जुटे हुए हैं। तो क्या तमाम विपक्षी दल एक साथ आ जाएंगे? पटना में इसको लेकर एक बड़ी बैठक हो चुकी है, लेकिन विपक्षी दलों का कप्तान कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इसको लेकर अभी भी ऊहापोह की स्थिति है। ये लगभग अगर हम इसको महाभारत के युद्ध से हम तुलना करें तो पूरी यहाँ कौरव सेना यहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही है और सामने चंद लोग ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। या फिर यूँ कहें कलयुग में मोदी वर्सेस ऑल भारतवर्ष में 2024 के इलेक्शन को लेकर यहाँ पर बिसात बिस्ती नजर आ रही है। परिणाम जनता तय करेगी, लेकिन ज्योतिषीय गणना, ज्योतिषीय आंकलन के जरिए हम विपक्षी एकता को जानने की कोशिश करेंगे। कितनी ये सार्थक हो पाएगी, कितने मोदी जी को चुनौती दे पाएंगी, क्या इस चुनाव में 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता तख्ता पलट करने में कामयाब हो पाएगी, विपक्ष का ऐसा कौन सा नेता होगा जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर पाएगा, या फिर मोदी जी के सामने तमाम विपक्षी दलों की चल नहीं पाएगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। इन सवालों का ज्योतिषीय गणना के जरिए जवाब जानने की कोशिश करेंगे उज्जैन से प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी के जरिए। पंडित जी, आपका पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे विपक्षी एकता को लेकर ये जो तमाम कवायद की जा रही है उस पर आपकी ज्योतिषी गणना क्या कहती है? अब जो पावर बड़ी है बीजेपी की और जो आगे के हालात भी नजर आ रहे हैं, हम तो ज्योतिषी हिसाब से देखते हैं, पर जो राजनीतिक हालत एज ए पब्लिक हमको दिखाई दे रही है, उसके लिए विपक्ष के लिए अभी बड़ी कठिन चुनौती बनी हुई है। अभी का जो माहौल ऐसे पब्लिक में बता रहा हूँ कि जो है उसके हिसाब से भी बीजेपी ही ताकतवर दिखाई दे रही है। तो उसी हिसाब से विपक्ष ने ये मीटिंग बुलाई है और आगे लड़ने की तैयारी उन्होंने की हुई है। इसमें 3 मुख्य किरदार हैं, नीतीश कुमार जी, राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी, और तीनों ही वृश्चिक राशि के हैं। एक महत्वपूर्ण किरदार है प्रियंका गांधी और वो भी वृश्चिक राशि की है। इन चारों के भी जो राशि स्वामी हैं वो हैं मंगल, और जैसा कि प्रस्तावित चुनाव होगा अप्रैल मई 2024 में, उस समय मंगल 2 क्रूर ग्रहों के साथ गोचर करेगा। अप्रैल में मंगल शनि के साथ गोचर करेगा और मई में मंगल राहु के साथ गोचर करेगा 45 दिनों के लिए। तो ये 4 मुख्य किरदार होंगे जो अगले साल चुनाव में 2024 में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। जी पंडित जी, अब आपके जरिए हम ये समझना भी चाहेंगे कि आखिर ये जो विपक्षी एकता की कवायद है उसका झंडा बरदार कौन करेगा, क्योंकि इतने सारे नेता हैं, इतने सारे जो दल हैं, कहा जा सकता है कि भानुमति का पूरा कुनबा है, सबके ये जो तमाम जो दल हैं वो अलग अलग राज्यों में परस्पर विरोधी भी हैं। अगर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी से दिल्ली में, पंजाब में सीधी लड़ाई है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा बसपा में सीधी लड़ाई है, कांग्रेस भी वहाँ पर जो है उनसे सीधी टक्कर है। बंगाल की बात करें तो टीएमसी के खिलाफ जो है कम्युनिस्ट और कांग्रेस वहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण के राज्यों में भी कमोबेश ये स्थिति है। तो ऐसे में जहाँ राज्यों में एक दूसरे के विरोध में हैं, फिर देश के फ्रंट पे हम एक हो जाएंगे, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि विपक्षी एकता की जो बात कही जा रही है वो जो पहल है वो कहीं ना कहीं निर्णायक हो पाएगी? हेलो जी पंडित जी, ये प्रश्न मेरे से किया है आपने? जी थोड़ा रिपीट करेंगे प्रश्न? पंडित जी, विपक्षी एकता किस हद तक सार्थक हो पाएगी, क्योंकि परस्पर विरोधी जो हैं वो एक दूसरे के अलग अलग राज्यों में हैं, जहाँ पर सरकारें हैं उनकी या जहाँ पर विपक्ष में हैं, तो विपक्ष तमाम जो नेता जब जहाँ पर एक दूसरे के विरोध में पहले से ही खड़े हैं राजनीतिक तौर पर, तो क्या सिर्फ मोदी जी के खिलाफ खड़े होंगे तो वो अपने विरोध को क्या यहाँ पर दरकिनार कर पाएंगे? फिर वो समीकरण कैसे बना पाएंगे? मोदी जी को देखिए 2014 में, जून 2014 में चंद्रमा की महादशा लगी थी, और जब से ही वो प्रधानमंत्री बने, और ये जो महादशा है चंद्रमा की, ये इनको चलने वाली है जून 2024 तक।
हेलो जी। तो ये जो महादशा है, क्योंकि उनकी राशि वृश्चिक है और वृश्चिक में मंगल मतलब जो राशि स्वामी है वो उनकी कुंडली में 7 में ही स्थित है। तो 2014 से मोदी जी को उन्होंने जो पावरफुल बनाया है मंगल और चंद्रमा ने, तो जून 2024 तक बना के रखेंगे। इसमें इनका जो क्षेत्रीय दल है, जैसे आप है, सपा है, बसपा है या और भी कोई क्षेत्रीय दल हैं, कोई भी पार्टी मोदी जी का मुकाबला करने में फिलहाल सक्षम जून 2024 तक नहीं है। चाहे वो कितने भी गणित लगाएं, चाहे वो कुछ भी कर लें, पर इतनी पावरफुल कुंडली है जो मैंने अपनी लाइफ में मात्र 1 या 2 ही देखी हुई है, और जिन 2 लोगों की देखी है वो मोदी जी की तरह ही पावरफुल है। तो कोई भी मतलब अपन कोई भी जो राजनीतिक गणना करते हैं कि ये छोटे दल यहाँ ये कर देंगे, वहाँ वो कर देंगे, पंजाब में ऐसा हो जाएगा या गुजरात में ऐसा हो जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाएगा, मोदी जी को रोकने वाला अभी ग्रहों के अनुसार तो कोई भी ताकत नहीं है। ये तमाम विपक्षी दल एकजुट भी हो जाएं तो भी पंडित जी? हाँ, तमाम विपक्षी दल एकजुट हो जाएं, चाहे नहीं हो, चाहे सीधा सामना करें, चाहे छुप के सामना करें, राजनीतिक रूप से मोदी जी को फिलहाल रोकने की ताकत किसी में नहीं। 2024 में भी लगभग 300 से 350 सीटें बीजेपी को मिलनी तय है। 300 से 350 सीटों का दावा यहाँ पे पंडित जी आप कर रहे हैं बीजेपी के लिए, लेकिन एक सवाल ये भी कि इस पूरे के पूरे जो टीम बन रही है, अलग अलग टीम बन रही है, उसका कप्तान कौन होगा विपक्षी दल का? इसमें कोई ऐसा है जिसपे सर्वमान्य जो मोहर लगा पाए तमाम विपक्षी दल के साहब हमारा ये कप्तान होगा? कप्तान बनने का प्रयास केवल 2 ही लोगों का महत्वपूर्ण होगा, नीतीश कुमार या राहुल गांधी। ठीक है जी। ज्यादा कुछ विरोध हुआ तो ज्यादा से ज्यादा प्रियंका गांधी, और ये चारों ही मतलब नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये चारों ही वृश्चिक राशि के हैं। पर इनमें नरेंद्र मोदी वृश्चिक राशि के हैं जरूर, पर उनका नक्षत्र अनुराधा है, बाकी सबका ज्येष्ठा है। तो ये और इनकी कुंडलियां में ऐसा कहीं भी योग नहीं है कि मंगल और चंद्रमा साथ में हो। इस कारण से ये तीनों, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, प्रियंका गांधी, ये नेता प्रपोज तो किए जाएंगे पर ये जीत नहीं सकते हैं। सर्वसम्मति बन पाएगी पंडित जी अगर किसी भी एक भी नाम पर विपक्षी दलों के कप्तान के तौर पर, नेता के तौर पर? बिल्कुल, मुख्यतः राहुल गांधी और नीतीश कुमार, इन 2 के मध्य में ही सहमति विपक्षी दलों के मध्य में बनेगी। अच्छा, जुलाई में एक बैठक जो है संभावित है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर आप कह रहे हैं कि शायद ये राहुल गांधी या नीतीश कुमार किसी एक नाम पे मोहर लग सकती है? जी। और उसके बाद की जो घटनाक्रम रहेगा, तो क्या यूनाइटेड ये लोग फाइट कर पाएंगे या संयुक्त तौर पर फाइट कर पाएंगे, या युद्ध के क्षेत्र में पहुंचने से पहले या दौरान फूट पड़ सकती है? दिसंबर जनवरी में इनके मध्य में फूट भी पड़ जाएगी, और सीटों के बंटवारे को लेके या फिर नेता के चुनाव को लेके ये फिर से आपस में लड़ेंगे। विशेष करके अरविंद केजरीवाल वगैरह जैसे जो नेता हैं जो अभी उठ ही रहे हैं, इनकी वजह से ही सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी दिसंबर जनवरी फरवरी में, और फिर आखिर में वही हाल होगा जून में जैसा मैंने बताया। जी। इस दौरान जब ये संयुक्त विपक्ष का जो झंडा उठा लिया जाएगा, यानी कि अगर ज्योतिष गणना के हिसाब से फूट पड़ने से पहले, तो क्या ये जो संयुक्त मोर्चा है वो मोदी सरकार को किसी प्रकार से कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है? दिक्कतें तो खड़ी करने के प्रयास किए जाएंगे और दिक्कतें उनको आएंगी भी, क्योंकि उनके जो भले ही नेता अच्छा हो पर मौजूदा जो सांसद कुछ हैं थोड़े बहुत, वो अपनी वाणी से या अपने कर्मों से कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी होंगी, पर आखिरकार वो विजय पा जाएंगे। जी। आम जनता पर पंडित जी ज्योतिषी गणना के आधार पर अगर समझने की कोशिश करें तो विपक्ष का ये जो एक साथ आना है कि हम मोदी के खिलाफ एकजुट होंगे, आम जनता के जनमानस पे क्या असर पड़ेगा ज्योतिषी गणना के आधार पर? आम जनता के लिए तो देखिए, आम जनता तो अपनी स्वयं की समस्याओं से ही जूझ रही है। अब पटना में कोई ऐसी मीटिंग होती है तो इससे आम जनता को, या जुलाई में हिमाचल में कोई मीटिंग होती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को केवल अपने अपने क्षेत्र के विकास और अपनी समस्याओं को लेकर ही फर्क पड़ता है।
तो वो एक हैं या अलग हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं पड़ता है। ठीक है, जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एकजुट हो रहे हैं। यहाँ पे सियासी समीकरण आपके जरूर आप बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने अपने नफा नुकसान को देखकर बैठकर तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा तो होती हैं, लेकिन जनमानस पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा इस तरह का यहाँ पर साफ तौर पर इंकार कर रहे हैं पंडित मनीष शर्मा जी। पंडित जी, आखिरी एक शब्द एक बार फिर से लूंगा। आपने कहा कि 300 से 350 सीट मोदी जी तमाम संयुक्त विपक्ष होने के बावजूद भी ले पाने में कामयाब होंगे 2024 के चुनाव में, तो ऐसी स्थिति में तो कईयों का जो है करियर ही खत्म हो जाएगा, विपक्ष के कई दलों का, कई नेताओं का। हाँ, तो इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। और विपक्ष के भी कई नेता जो हैं, अगर आपके पास कुछ सलाह मशवरा करना है तो कुछ आप उनको कोई उपाय अगर बताएं, तो कोई उपाय बचता है उनके पास कुछ करने का, या फिर ये जो है भाग्य रेखा में लिखा जा चुका है जो कि अब ये अमिट सत्य बन जाएगा कुछ समय बाद? विपक्ष के और पक्ष के दोनों नेता ही हमारे पास आते हैं जी, और वो केवल अपने क्षेत्र की बात करते हैं, और उनके नेता की कैपेसिटी कितना है ये वो खुद भी स्वयं अच्छे से जानते हैं। उस विषय में वो खुल के बात भी करते हैं जी। तो अपने अपने क्षेत्र के लिए और हर क्षेत्र के लिए अलग नेता, उसकी क्या कुंडली है और उसमें क्या ग्रह गोचर कर रहे हैं, उसके सामने वाला जो नेता है उसकी क्या स्थिति है, उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अगर कहा जाए कि वो सिर्फ अपने बारे में चिंता करते हैं, उनके जो नेतृत्व है वो कैसा है क्या है वो बखूबी जानते हैं, उसको लेके ज्यादा उनको तनाव नहीं रहता है। जी बिल्कुल। ये आपके जरिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारी जनता को भी मिल रही है। जो कई जो नेता हैं वो अपने नेताओं के जो झंडा उठा के जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उनके बारे में पंडित जी ने बताया कि सभी पक्ष और विपक्ष सभी नेता वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो अपने बारे में चिंता करते हैं। उनका नेता कहाँ जा रहा है, नेतृत्व क्या कर रहा है, पार्टी कहाँ जा रही है, उससे उनको कोई परवाह नहीं करता। उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर की चिंता होती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनको जो निभाना होता है वो निभाते हैं। आपके सामने जिस तरह का वो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार को आप दिखाते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही रहता है, निज स्वार्थ वहाँ पर रहता है, और अपने स्वार्थ सिद्धि के कामना हेतु वो इस तरह के सलाह मशवरा लेते हैं। लेकिन पंडित मनीष शर्मा जी ने यहाँ पर पब्लिक फर्स्ट के जरिए आप सभी को देश के आने वाली राजनीति के बारे में सार्वभौमिक तौर पर अपनी गणना के आधार पर बताया है, और इसका लाभ आप भी ले सकते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा या आप पंडित जी की गणना से सहमत हैं या असहमत हैं, दोनों स्थिति में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पंडित मनीष शर्मा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक फर्स्ट पर इस प्रोग्राम पर लेकर आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।